एक नया प्रयास, एक नूतन अभिनव पुरुषार्थ यहां से प्रारंभ हो रहा है। और यहाँ के फ्लोरा में जो अब तक 1062 पौधे थे, अब 1114 पौधे सम्मिलित हो गए हैं। और मॉर्नी हिल्स के ऊपर विश्व के जो टॉप जर्नल्स हैं उनमें 4 से ज्यादा रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। पूरी दुनिया में मॉर्नी का नाम गौरव के साथ लिया जा रहा है। यह हमारे लिए फख्र की बात है। और इस यशस्वी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए श्रद्धेय पूज्य आचार्य बादशाह जी के साथ पतंजलि योगपीठ के, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्टों का एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए, जिनके पुण्य पुरुषार्थ से यह इस कार्य मूर्त रूप में हमारे सामने आया। आदरणीय हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब का एक दिव्य संकल्प, और उनको यद्यपि लतिका जी ने पहले ही शुभकामनाएं दे दी हैं। देश में कुछ राजनीतिक हवाओं का रुख इस तरह से चल रहा था कि बीजेपी को थोड़ा सा एक सेटबैक लगा था, और उसको एक संजीवनी देने का काम आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किया यहाँ पर। उसके लिए इनको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और उनको यह मात्र चुनाव में विजय की बात नहीं, वो निरंतर संघर्षशील पुरुषार्थशील रहते हैं। और अभी भी आज चंडीगढ़ से जब हम साथ साथ आए हैं तो बहुत कुछ इसको निरंतरता और यशस्विता प्रदान करने के लिए एक बड़ा संकल्प यहां से उन्हीं के मुख से घोषित होगा, वो आगे आप सुनेंगे। वैसे राव नरवीर जी का नाम ही नरों में वीर है ये। और वैसे मैं कह रहा था इनको, इनका फेस भी ऐसे सुपरस्टार जैसा लगता है, तो ये वैसे भी सुपरस्टार है और पॉलिटिक्स के भी सुपरस्टार। एक बार इनका भी अभिनंदन हो जाए। विभाग तो इन्हीं का है भाई। यहाँ हम तो सब यहाँ बाराती और बटेर की तरह आए, घर तो था रही है भाई। तो इनको अभिनंदन और बधाई। हमारे करण जी को भी, लतिका जी का एक क्षेत्र है, और इस कार्य को यशस्विता देने के लिए भाई राकेश जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, भाई इशारी जी और संगठन के सभी कार्यकर्ता, बाकी का सबका नाम पूज्य आचार्य जी ने, लतिका जी ने ले लिया है, उनको मैं बार बार यहां से उसका पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। देखिए, कोई भी कार्य यशस्वी कब होता है? जब उसके साथ में हेल्थ और वेल्थ दोनों जुड़ जाते हैं। पूरे विश्व में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए की औषधियां या फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हो जाता है। 100 लाख करोड़ की इतनी बड़ी इकोनॉमी इसके साथ जुड़ी हुई है। अब यहां जो औषधीय पौधे हो रहे हैं, माना कि लगभग 1000 औषधीय पौधे हैं यहां, लेकिन उनमें से 10-15 पर भी आपने फोकस कर लिया तो आप इसका परिणाम मात्र 2, 4, 5 वर्षों में देख सकेंगे। यहां की जो हरण की बात हो रही थी, अभी मैंने सैंपल के लिए मंगाई, ये नरवीर जी ये उठा दो, अब ये बोतल ला भी नहीं सके, वो ये आ गया। चलो बड़े वो बहुत देर में से, अब ये एक सैंपल मात्र है इसका। इस हरड़ को यहाँ गीली को 40-50 और सूखी को 100-150 रुपए में लोग बेच देते हैं। यहां जो हरड़ तैयार हो रही है, इसको थोड़ा सा प्रोसेस करके आप देंगे तो 500 से 1000 रुपए किलो में पतंजलि खरीदेगा। तो सीधा सीधा लाभ है ना भाई। 500 से 1000 रुपए किलो में आपकी हरड़। सर्पगंधा भी लगभग 400 रुपए किलो, शतावर भी लगभग 400 रुपए किलो, और बनफसा भी लगभग, उसके जो पुष्प है वो 2000 रुपए किलो। 2000 रुपए किलो। जो बनफसा बोल रहे थे कि 500 बोरी हुआ करता था, थोड़े पे सिमट गया है। ब्राह्मी भी 50 से 100 रुपए किलो। और गिलोय तो जितनी पैदा करो पूरी देश में और दुनिया में, हमने, मैं आज आपसे कह रहा हूं, पिछले 5 साल लगे हमें इस बात को स्थापित करने में, और आज नरवीर जी आप भी रोज सुबह गिलोय पिया करो। ये डायबिटीज से हम नॉन डायबिटिक हो जाएगी। वैसे तो बहुत मीठे आप, लेकिन भीतर तक मीठा घुस गया थारे में। तो ये डायबिटीज से नॉन डायबिटिक कर देती है गिलोय। एकदम स्लिम स्मार्ट रखती है, आपको मोटा नहीं होने देती है,
आयु आपकी बढ़ाती है, डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, तो बात छोड़ो कोई बीपी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारी की। जो गिलोय पीता उसको सर्दी जुकाम की बीमारी भी नहीं होती। मैं आज कह रहा हूं, अभी तो पूरे देश में हम उसका प्रचार कर दिया, आज करोड़ों लोग गिलोय पी रहे हैं और उससे करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि भी मिल रही है। आने वाले 5-10 वर्षों में पूरी दुनिया के लोग गिलोय पियेंगे, उनसे उनको स्वास्थ्य मिलेगा और भारत को समृद्धि मिलेगी। लगा दो अपने घरों, एक बेल चढ़ा दो, एक एक बेल चढ़ेगी, उसी से आपको 5-5, 10-10 हजार रुपए मिल जाएंगे, इतनी उसकी कीमत मिल जाती है खाली गिलोय, जिसमें कोई भूमि की आवश्यकता नहीं। और आज मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि यहाँ मधुमक्खी पालन की भी व्यवस्था के लिए यहाँ किसानों को, जैसे मैं पिछले दिनों झारखंड में गया था और वहां के रघुवर दास जी ने वहां करीब 10,000 किसानों को मधुमक्खी के जो खोखे हैं वो दे दिए और उससे वो मधुमक्खी पालन कर रहे। यहाँ इतना बड़ा ये वन्य क्षेत्र है, उसके लिए कोई जमीन की जरूरत नहीं, खोखे रख दिया अपने घर में, अपनी छत पर, अपने आंगन में, और वो मधुमक्खियां किसी को काटती भी नहीं है। 20 किलोमीटर के एरिया में घूम करके आ जाती है और मधु लेकर के आती है। हमको रोज लगभग 200 टन शहद चाहिए, 200 टन। आप जितना पैदा करोगे थारे पड़ोसियों का भी खरीद ले, जो इधर हिमाचल वाले वैसे कुछ हिमाचल से भी आए लग रहे हैं, कुछ बैठे बैठे शकल तो दिख रही है, तो कुछ हिमाचल से भी आए हैं, हाथ हिला रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। और वैसे यहाँ जो कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने शुरू की इधर हरियाणा में खट्टर साहब ने, उसका प्रभाव इधर हिमाचल तक भी गया और वहां की भी कई विधानसभा सीट की जीतने में उनकी भूमिका रही, उसके लिए उनका अभिनंदन है। खैर, मैं आपको ये बात कह रहा था कि ये जो कार्य है 15-20 जड़ी बूटियां, उन्हीं को उगाओ, उनको खुद खाओ और उनका विपणन करो। देखो, जब तक हम लोग अपने उत्पाद को सही मार्केट में सही दामों पर नहीं देंगे, तब तक हम सही दिशा में प्रगति नहीं करेंगे। हमारा जो पोटेंशियल है, हमारे जो उत्पाद हैं, हमारी जो क्षमताएं, सामर्थ्य हैं, हमारा नॉलेज, हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, हमारे रिसोर्सेज, उनको जब तक हम वेल्थ में क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक जो विकास जिसको बोला जाता है, प्रगति, डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, ऐश्वर्य, समृद्धि जिसको बोला जाता है, प्रॉस्पेरिटी जिसको कहा जाता है, वो हम हासिल नहीं कर सकते। मैं भी अनपढ़ माँ बाप के घर में, पूज्य आचार्य बाक्षण जी भी अनपढ़ माँ बाप के घर से निकले हैं हम लोग, और अंधियारी गलियों से हमने विदेशी कंपनियों को धूल चटाई है, और अभी तो देश ही में धूल चटाई है, अभी तो दुनिया में पतंजलि का डंका बजा। जैसे एक छोटा सा देश कोरिया, उसके 3 बड़े ब्रांड पूरी दुनिया में छा के 3.5 करोड़ की आबादी है, लगभग हरियाणा से थोड़ी सी ज्यादा, और उसके एलजी, सैमसंग और हुंडई, इन 3 ब्रांड से उस देश में लाखों करोड़ का रेवेन्यू आता है, खाली 3 ब्रांड से। जब एक छोटा सा देश 3 विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बना सकता है, तो हम फकीर हैं। अपने लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस भारत माता को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना, यह हमारा ध्येय, और हम लगे सब साथ साथ आगे बढ़े। तो यह जो एक प्रयास है, मात्र एक वर्ल्ड